जय श्री कृष्ण। भारत के मंत्रियों ने और भारत के सत्ताधारियों ने और चाहे भारत के विपक्षियों ने या राज्य शासित प्रदेश के सत्ताधारियों ने, चाहे केंद्र के सत्ताधारियों ने और भारत के अफसरों ने, चाहे वो आईएएस है, चाहे आईपीएस है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज है, चाहे स्वास्थ्य विभाग का है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे डॉक्टर है, चाहे किसी भी डिपार्ट में है भारत में, स्वतंत्र भारत के बाद भारत के जितने भी मंत्री और अफसर रहे हैं और आज हैं, पहले थे और जो कुछ थे वो चले गए, कुछ हैं वो चले जाएंगे, कुछ हैं जो अभी कर रहे हैं। इन लोगों ने लूट पाट करके भारत को दरिद्र बना दिया। दुबई तो नहीं बना पाया, इन्होंने नरक का कुंड बना डाला, नरक का एक बहुत बड़ा समुद्र बना डाला, नरक का एक बहुत बड़ा सागर बना डाला, जिसमें मनुष्य डूबता है, उखड़ता है, डूबता है, उखड़ता है। कोई भी मंत्री भारत में, कोई भी ऑफिसर, कोई भी हुक्मरान जिसको सत्ता मिल जाती है, उसने भारत देश को दुबई नहीं बना पाया, दुबई नहीं बना पाया। भारत देश सोने की चिड़िया को पहले अंग्रेज लूटते थे ओनली, अब तो हर अफसर, हर मंत्री, हर हुक्मरान जिसके पास सत्ता है, चाहे वो फोर्स का ऑफिसर हो, पैरामिलिट्री का हो, आर्मी का हो, नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, चाहे वो स्वास्थ्य डिपार्ट का हो, हेल्थ मिनिस्टर हो, हेल्थ संबंधी अफसर हो, चाहे वो लॉ अफसर हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे हाई कोर्ट का जज हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज हो, चाहे वो वकील हो, इतनी लोलुपता, इतनी कामुकता, इतनी नीचता, इतनी अभद्रता, इतनी भ्रष्टाचारता, इतना अहंकार, इतना प्राउड, दया नाम की चीज़ नहीं, कृपा नाम की चीज़ नहीं रह गई। चाहे वो संत महात्मा हो, चाहे वो हुक्मरान हो, सत्ताधारी दल हो, चाहे वो राजा रंक हो, जितने भी हैं सब लूट पाट में इतने मस्त हो गए कि हजारों वर्षों से, जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से तो है ही है, उसके पहले से भी इस मृत्यु लोक से आगे नहीं निकल पा रहे। पहले लूटपाट करते हैं, घर मकान बनाते हैं, सजाते हैं, तैयार करते हैं, जैसे अदानी अंबानी 3-3 हज़ार करोड़ की कोठियाँ बना करके, या शाहरुख खान या अदानी जी या अंबानी जी हैं, बड़े बड़े लोग बना बना के कोठियाँ मर जाते हैं और बाद में क्या होता है, उनके बच्चे भी मर जाते हैं। इस प्रकार से इस नासमान मृत्यु लोक संसार में ये दुबई नहीं बना पाए। अभी तक ये मुसलमानों से तो इतनी घृणा करते हैं पर दुबई नहीं बना पाए। दुबई कैसा कंट्री है, कौन सा देश है दुबई, एक बार जाके देखो, जहाँ पे कितनी हॉनेस्टी है, कोई टैक्स नहीं है, फिर भी लोग कितने हंसमुख, कितने एंजॉय लेके जीवन जी रहे हैं। कितना बढ़िया न्याय है कि रात को यदि चोरी की सवेरे हाथ कट जाएंगे, रात को बलात्कार किया सवेरे फांसी की सज़ा हो जाएगी। आज लूटा है किसी मंत्री ने, किसी अफसर ने, किसी भी व्यक्ति ने, चाहे कितने ऊंचे ओहदे का है, कितने नीचे ओहदे का है, सवेरे फांसी हो जाएगी। इस भारत देश में तो न्याय व्यवस्था तो जीरो पे पहुंच गई है, जीरो, न्याय व्यवस्था जीरो पे है। और सबसे ज़्यादा अत्याचार है फोर्स के सिपाहियों पे, उनका जीवन नरक बना डाला। 6 घंटा की ड्यूटी हो के अब 18-18 घंटा, 15-15 घंटा ड्यूटी है। नीचे वाला जो तबका है, जो जनता है, जनता जो है वो बेचारी त्राहिमाम है, रोटी कमाने के चक्कर में, अपने बच्चों को पालने के चक्कर में वो पड़े रहते हैं और इसी मृत्यु लोक में बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं। मोक्ष का तो किसी को नाम ही नहीं आता। मोक्ष है क्या? जब तुम लोलुपता, कामुकता, नीचता, अभद्रता, मोह माया, लूटपाट, अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार, अहंकार, इसी से मुक्त नहीं हो पा रहा है मनुष्य, तो मोक्ष की बात करता है, बड़े बड़े मंदिरों में घूमता है, बड़े बड़े मस्जिदों में जाता है, बड़े बड़े गुरुद्वारों के चक्कर लगाता है। गुरुद्वारे वाले बोलते हैं हम श्रेष्ठ हैं, मंदिर वाले बोलते हैं हिंदू हम श्रेष्ठ हैं, मुसलमान बोलते हैं हम श्रेष्ठ हैं, और श्रेष्ठ इनमें से कोई भी नहीं है। जो आदमी लूटपाट में संलग्न है, जो आदमी सिर्फ अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने पेट पूजा, अपना स्वार्थ देखता है, वो मनुष्य के लायक ही नहीं है, वो तो जानवर से भी बदतर है। जानवर तो बेचारे कल के लिए, अपने बच्चों के लिए घास भी इकट्ठा नहीं करते, चिड़िया भी इकट्ठा नहीं करती, कोई भी चीज़, चिड़िया, कीड़े मकोड़े, पक्षी, जानवर, मछलियाँ कल के लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं करती। मनुष्य कितना नीच और अधम प्राणी है जो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानता है। सिर्फ लूट, भ्रष्टाचार
बदमाशी और मास्टरमाइंड बन के लोगों को दुख देना, कष्ट देना, और उसको दुख कष्ट दे करके फिर अपने आप को राजा बन के दिखाना, गाड़ियाँ बंगला ले करके दिखाना, कपड़े पहन के दिखाना, अपना ओहदा दिखाना, अपना रैंक दिखाना, अपना पदवी दिखाना कि मैं कौन सा मंत्री हूँ, मैं कौन सा अफसर हूँ, मैं तेरा क्या कर सकता हूँ। इसी तरह ये लोग बार बार ऐसा करके नरक में जाते हैं, कीड़े बनते हैं, जानवर बनते हैं, पशु पक्षी बनते हैं। और जो दरिद्र हैं बेचारे, वो तो पशु पक्षी मनुष्य जानवर की तरह ही जीवन जी रहे हों, तो उनको तो खाने पीने की ही पड़ी है कि उनको टैक्स चुकाना, बिल पे करना, बिजली का, पानी का बिल पे करना, खाना खरीदना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, इसी में उनका जीवन जाता है। और गरीब मनुष्य तो बस खाने और सोने की सोचता है कि आज कमा लिया और खा लिया और सो गए। इस भारत देश को कौन सा ऐसा मनुष्य पैदा होगा जो भ्रष्टाचार से मुक्त करेगा। मोदी जी आए थे, लोगों को विश्वास था कि ये राम नाम के नाम पर कुछ करेंगे, पर मोदी जी की गलती नहीं है, जनता ने उन्हें कोई मैंडेट नहीं दिया, और जनता ने दिया भी बीजेपी को, तो उसके सारे बीजेपी के सारे मंत्री भ्रष्ट हैं। नितिन गडकरी के अलावा एक भी मंत्री के लायक नहीं है, एक भी आईपीएस अफसर के लायक नहीं है, आईएएस के लायक नहीं है, एक भी सुप्रीम कोर्ट का जज हॉनेस्टी से न्याय नहीं दे सकता। सिर्फ सत्ता की लोलुपता पे, पद के लाने, धन के लिए, मृत्यु लोक में नाशवान संसार के लिए कितने लोग पागल हो गए हैं। और कुछ दिन बाद वो शरीर को त्याग कर देते हैं। जिस नाशवान शरीर को वो त्याग करते हैं वो यहीं का यहीं रह जाता है शरीर। मट्टी मट्टी में, आग आग में, जल जल में, वायु वायु में, अग्नि अग्नि में, तो इस आकाश आकाश में, पृथ्वी पृथ्वी में खाली आत्मा रहती है। वो यहीं कुत्ता गधा सांप जानवर बनने में घूमती रहती है। मृत्यु लोक से कोई बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस बात से मुझे बहुत दुख होता है। बस मैं निरंतर यही सोचता रहता हूँ, वो कब समय आएगा जब श्री राम आएंगे। बोलते ना, मेरे राम आएंगे, मेरे कृष्ण आएंगे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणां साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो कौन सा युग आएगा जब हम उन कृष्ण को देखेंगे जो हम लोगों को मृत्यु लोक से बाहर निकालेंगे। इन इच्छाओं से, इन तृष्णाओं से, इन लूटपाट के चक्रों से, इन माया के मोह के बंधनों से, इतना सारा अहंकार से, जो ये अहंकार में 50,000 हाथी का बल है, इससे हमें कब मुक्त करेंगे। सब देखो, जिस दरोगा के पास जाओ वो अपना घुटकी दिखाता है, धमकी देता है। पहलवान के पास जाओ, बलशाली के पास जाओ, धनवान के पास जाओ, सब अपना अपना घमंड लगे खड़े हो जाते हैं, और जब मरते तो नरक के कीड़े बनते हैं। मुझे इस बात का डेली दुख होता है, पर मैं कुछ कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसका कारण है कि सारी प्रजा एक ही नदी के बहाव में जा रही है। नदी के विरुद्ध में बहने वाला कोई भी मनुष्य है ही नहीं, मुझे दिखाई भी नहीं देता। यदि मैं अकेला हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? सिर्फ ज्ञान ही दे सकता हूँ, और मैं इस ज्ञान पे चल रहा हूँ बचपन से जब से मेरा जन्म हुआ है। मैं नदी की उल्टी धारा में जाता हूँ। मैं जहाँ लोग भागते हैं उस तरफ नहीं भाग रहा हूँ, पर कर्म कर रहा हूँ। कर्म भी कैसा? सच्चा, ईमानदारी से दिया हुआ भोजन, ईमानदारी से दी हुई वेतन, ईमानदारी से दिए हुए कपड़े रुपये, खाना पीना देता हूँ, लेता हूँ सरकार से, और सरकार की सेवा करता हूँ। और सरकार को सुझाव देता हूँ कि लोलुपता पद का अहंकार, लोलुपता अहंकार, घमंड, ये सब छोड़ के गरीब जनता के बीच में जा कर के उनके हित के लिए काम करो। मत लूटपाट करो, मत नरक में जाओ, मत उस बहाव में बहो। जो संसार में जो नदी बह रही है वो बैतरणी नदी है, उसमें मत बह करके नरक में मत जाओ। आप उसके विरुद्ध में स्वर्ग की तरफ जाओ। जैसे धर्मराज दुष्ट और सत्यपूर्वक रह करके, और गौतम बुद्ध, श्री राम, श्री कृष्ण, ऐसे कर्म करो जिसमें आपको सदगति प्राप्त हो और मृत्यु लोक से मुक्ति मिले। यहाँ तो बार बार जन्मना और मरना, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। बस यहीं खाओ पियो, और जो भोजन करते हो मलमूत्र बन जाता है। तो तुम अमर कैसे हो सकते हो? जब तुम अमर ही नहीं हो तो इतनी मूर्खता क्यों कर रहे हो? क्यों इतने सारे पैसे इकट्ठे कर रहे हो? कोठियाँ, बंगले, कार, ये सारे इकट्ठा करके क्यों? कहाँ जाना है तुम लोगों ने? कहाँ लेके जाना है? तुम्हारा शरीर तो बस किस दिन मृत्यु तुम्हारा दस्तक दे देगी, तुम्हें बताएगी भी नहीं। तुम्हें बताएगी नहीं मृत्यु हम कब आ रही हैं, तुम्हें टाइम भी नहीं देगी, तुम्हें कोई पत्र भी नहीं आएगा, कोई लेटर भी नहीं आएगा, और मृत्यु आपके दरवाजे खड़ी हो जाएगी और आपको उठा के ले जाएगी। आपको टाइम भी नहीं देगी, समय भी नहीं देगी। तो आप मेरी बात को समझो। स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही सब कुछ भोगता हुआ, सब कुछ कर्म करता हुआ, और देखो बिहार चुनाव में हूँ, अभी ड्यूटी कर रहा हूँ, और सब कुछ कर्म करता हुआ मैं तुम्हें एक दिव्य ज्ञान देता हूँ कि सत अपने कर्मों द्वारा किया हुआ सच्चाई का पैसा और रुपया और ईमानदारी से जीवन जियो। मत लूटपाट में लाओ, मत किसी को कष्ट दो, मत किसी को दुख दो। जय श्री कृष्ण, जय हिंद।